हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसे केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप के नाम से जाना जाता है। इस टॉपिक में से मध्यिका क्या होती है और व्यक्तिगत व खंडित श्रेणी में मध्यिका को किस प्रकार से निकाला जाता है, इस टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। सामान्य रूप से मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो संपूर्ण श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। जैसा कि नाम से ही विदित है, मध्य का यानी बीचों बीच का, यानी मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य होता है जो पूरी श्रेणी को दो बराबर भागों में इस प्रकार बांटता है कि एक भाग के सभी मूल्य मध्यिका से कम होते हैं, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यिका से ज्यादा होते हैं। अगर कहीं एक लाइन में 5 स्टूडेंट बैठते हैं तो तीसरे नंबर वाला स्टूडेंट मध्यिका की स्थिति में होगा, क्योंकि उससे आगे भी 2 स्टूडेंट है, पीछे भी 2 स्टूडेंट है। इस प्रकार से मध्यिका हमेशा बीचों बीच की स्थिति को मध्यिका की संज्ञा दी जाती है। अर्थात मध्यिका एक ऐसा मूल्य होता है जो एकदम सेंटर को रिप्रेजेंट करता है। उस मूल्य से अधिक मूल्य भी उतने ही होते हैं जितने की कम मूल्य होते हैं। सामान्य रूप से मध्यिका को निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया जाता है m = n+1/2th आइटम वैल्यू। यानी मध्यिका निकालने के लिए जितने पद मूल्य हैं उसमें एक जोड़ के 2 का भाग दिया जाता है। चूंकि मध्यिका किसी श्रेणी को 2 भागों में बांटता है, इसलिए 2 का भाग दिया जाता है। और जब श्रेणी को 2 भागों में बांटता है तो एक भाग के मूल्य 50% को बताते हैं और दूसरे भाग के मूल्य भी 50% को ही बताते हैं। यानी मध्यिका किसी श्रेणी को 2 बराबर ऐसे भागों में बांटता है कि एक तरफ 50% डाटा होता है, दूसरी तरफ भी 50% डाटा होता है। अब देखिए, मीडियन निकालने के लिए अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत श्रेणी या सतत या खंडित श्रेणी अगर है, व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी है, तो मध्यिका निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करता है साइज ऑफ n+1/2th आइटम वैल्यू। यानी जितने पद है, अगर व्यक्तिगत श्रेणी तो ये लगाएंगे और खंडित श्रेणी है तो n = σf, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ ही n के रूप में यूज होता है। तो मध्यिका क्लियर है, मध्यिका एक स्थैतिक माध्य है, यानी स्थिति को बताने वाला माध्य है जो ये बताता है कि बीचों बीच की स्थिति कहां पर है। तो इस वजह से इसको स्थैतिक माध्य की संज्ञा दी जाती है। जैसे बहुलक भी एक स्थैतिक माध्य है जो ये बताता है कि आवृत्तियों का केंद्रीकरण किस जगह पर ज्यादा है। उसी प्रकार से मध्यिका भी एक स्थैतिक माध्य है, स्थिति को बताता है कि बीचों बीच की स्थिति कहां पर है। सामान्य रूप से मध्यिका जब ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका किस प्रकार से निकाली जाती है। तो हम बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका। व्यक्तिगत श्रेणी में अगर हमको मध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले जो भी पद मूल्य है उनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है। या तो हम उसको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे और या घटते हुए क्रम में जमाएंगे, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि मध्यिका किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो श्रेणी को 2 भागों में बांटता है और इस प्रकार से बांटता है कि एक भाग के सभी मूल्य श्रेणी मध्यिका मूल्य से कम होते हैं, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यिका से ज्यादा होते हैं। तो जब हम श्रेणी को बराबर 2 भागों में बांटते हैं तो उसको इस प्रकार से बांटना होगा कि एक भाग में सभी मूल्य मध्यिका से ज्यादा हो और दूसरे में कम हो। यह तभी संभव है जब श्रेणी या तो आरोही क्रम में जमी हुई हो या अवरोही क्रम में जमी हुई हो। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, मध्यिका ज्ञात करने के लिए फर्स्ट स्टेप है श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में जमाया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, सेकंड फिर निकालते हैं मध्यिका निकालने के लिए n+1/2th आइटम वैल्यू निकालते हैं। इससे पता चल जाता है मध्यिका क्या है। सम संख्या होने पर
जैसे मान लो 5.5 आया तो निकालेंगे फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। अभी हम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि सम संख्या होगी। तो जो भी आइटम आया, जैसे 7.5 आया तो 7 आइटम और 8 आइटम दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो वो आएगा लोकेशन। अब देखिए मध्यका व्यक्तिगत श्रेणी में जब मध्यका निकालते हैं तो मध्यका निकालने के लिए हमने 3-4 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मध्यका किस प्रकार से निकालते हैं। एक पहला क्वेश्चन है, देखिए सीरियल नंबर हम 1 देखिए 25, 15, 23, 27, 40, 27, 25, 23, 25 और 20। सीरियल नंबर हम जमाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 4 6 10। और सपोज कीजिए एक और मान लेते हैं हम इसमें 28, एक और मान लेते हैं। तो सीरियल नंबर आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सबसे देखिए सबसे पहले इसका छोटा मूल्य, सबसे छोटा मूल्य हम देखेंगे तो आ रहा है 15, एक्स आया 15। इसके बाद में देखिए फर्स्ट आया 15, सेकंड जो है वो है 20। तो ये हमने 15 ले लिया और ये 20 ले लिया। उसके बाद 23 2 टाइम्स है तो 23 23, ये आपका 23 हो गया, ये आपका 23 हो गया। 25 3 टाइम्स है 25 25 25, 2 बार 27 है 27, ये एक बार 27, 25 मैंने लिख दिया, ये 25 तीनों बार लिख दिया, ये 27 भी लिख दिया। इसके बाद 28 लिया और 14 लिया। अब देखिए 11 आइटम है, 11 आइटम है तो मध्य का निकालने के लिए m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। तो क्या अब देखिए अगर मैं इसको घटते हुए क्रम में रखता, ये भी आपको लिख के बताता था 40, यहां तक 28, यहां तक 27, यहां तक 27, उसके बाद यहां तक 25, यहां तक 25, यहां तक 25, फिर आता 23, फिर 23, फिर 20, फिर 50। ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये आरोही क्रम में है और ये अवरोही क्रम में है। मध्य का निकालने के लिए साइज ऑफ 11 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू, तो मध्य का हुई 12 अपॉन 2, 6 आइटम मध्य का हुई। अब 6 आइटम चाहे आप आरोही से ले चाहे अवरोही से लो, 6 आइटम हमारा 25। सो द मध्य का यहां आएगी m इज इक्वल टू 25। तो क्या करना है, जो भी आइटम आते हैं सबसे पहले आप उसको या तो बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे या घटते हुए क्रम में जमाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम वैल्यू, और इससे आएगा 6 आइटम, तो सीधा 6 आइटम मध्य का है। अब सपोज कीजिए, अब देखिए 6 आइटम बढ़ते हुए क्रम में भी 25 है और घटते हुए क्रम में भी 25 है। अब सपोज कीजिए कि अगर ये 28 नहीं होता तो आइटम 9 ही रहते, तो आइटम जब 9 ही रहते तो ये 28 नहीं होता तो ये आ जाता यहां 40, और घटते हुए क्रम को वापस लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए ये आइटम है, ये आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये सम संख्या होगी, और ये क्रम से हमने जमा रखा है इनको। अब अगर ऐसी स्थिति में मध्य का आपको निकालनी है तो हमने फिर इसका क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम में लिखा तो ये आया 40, 27, 27, 25, 25, 25, 23, 23, 20 और 50। अब मध्य का निकालेंगे तो m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू, तो यह आ जाएगा m बराबर साइज ऑफ, यह आ जाएगा 10 प्लस 1/2 आइटम वैल्यू।
तो मध्य का आ जाएगा 11/2 5.5 आइटम वैल्यू, यानी 5.5 आइटम निकालना है तो 5.5 आइटम वैल्यू निकालनी है। तो हम 5th आइटम और 6th आइटम दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 5.5 आ जाएगी। अब देखिए 5 और 6 ये दोनों ये 25 है, तो यहां मध्य का निकालेंगे तो आएगा 25 + 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25। सो मध्य का यहां हो जाएगी 25। अब आप देखिए इस 25 से 4 वैल्यू कम है, 1 2 3 4 और 4 वैल्यू ज्यादा है 1 2 3 4, चाहे इससे निकालिए चाहिए। देखिए इस वाले से ये 4 वैल्यू ज्यादा है और 4 वैल्यू कम है। तो मध्य का जो है, मध्य का इस प्रकार से एक पोजिशनल एवरेज है जो पोजीशन को बताता है और ये बीचों बीच की स्थिति को बताता है, मिडिल स्थिति को बताता है, यानी किसी भी श्रेणी को मध्य का जो है वो 2 बराबर भागों में बांट देता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ओके, सो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 मैंने लिया। अब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे छोटा वैल्यू आ रहा है 11, एक 11 ये है, दूसरा 11 ये है, तो हमने लिखा 11 11। नेक्स्ट जो वैल्यू आ रहा है, नेक्स्ट वैल्यू आ रहा है 12, तो 12 लिखेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आपका है 12, तो ये आ गया 12। इसके बाद में हम देखेंगे तो अगला वैल्यू जो है 15 15 2 बार आ रहा है, तो ये 15 और दूसरा 15। नेक्स्ट 15 के बाद 17, आप देखिए 17 से कोई बड़ा है ना, 17। देन 18, 18 के बाद में आप देखेंगे 20 आ रहा है, 21 आ रहा है और 22 आ रहा है। ये 20 21 22 20 21 22 और 23, ये 23। इसके बाद 23 के बाद हमको देखना होगा 32 है, 32 से पहले कोई है क्या, 32 1 टाइम्स है 2 टाइम्स है, ओके, तो आ रहा है 32 1 टाइम्स, फिर 32 2 टाइम्स, ये 32 और एक और 32 मैंने देखा था। 32 के बाद 33 है, 35 2 टाइम्स है, ये 35 33 हमने लिख दिया और 35। अब आपके पास बचा है 41 और 38, तो ये हमने लिखा 38 और ये है 41। ये हमने सब आइटम को क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया, एक्स वैल्यू को सीरियल नंबर। ये हम डिसेंडिंग में जमा में तो हमको 41 यहां लिखना पड़ेगा, 38 यहां लिखना पड़ेगा, 35 देन 35 देन 33 देन 32 देन 32 देन 23 देन 22 देन 21, यहां तक हो गया। अब 20 18 17 फिर 2 बार 15 फिर 12 फिर 11 11। कैसे भी जमा सकते हैं आप, इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा सकते हैं या घटते हुए क्रम में जमा सकते हैं। अब मध्य का निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, साइज ऑफ n+1/2 आइटम वैल्यू। तो यहां लिखेंगे m बराबर साइज ऑफ 18+1/2 आइटम वैल्यू। सो द m बराबर साइज ऑफ 19/2, तो आएगा 9.5 आइटम, यानी 9.5 आइटम आएगा। तो 9.5 आइटम है, इसको निकालने के लिए हम 9th आइटम
प्लस 10th आइटम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 9th आइटम है 21, 10th आइटम है 22। देखिए आप कैसे भी लें, ये 9th 21 और 22, तो ये 21 और 22, और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता तो पहले 21 लिखते बाद में 22 लिखते, टोटल वहां पर भी 43 ही होता, तो आएगा 43/2, दैट इज 21.5। सो द मध्य का आएगा 21.5। अब देखिए मध्य का 21.5 आता है, 9 आइटम इससे छोटे हैं, 9 आइटम इससे बड़े हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 22 बड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी मध्य का किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो पूरी श्रेणी को दो बराबर भागों में बांटता है। एक भाग के सभी मूल्य मध्यका से ज्यादा होते हैं और दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यका से कम होते हैं। तो ये 21.5 है, इससे ये बीचों बीच की स्थिति है, मिडिल ऑफ द कंडीशन है, यानी मध्यका से 9 आइटम छोटे हैं और 9 आइटम बड़े हैं, चाहे आप असेंडिंग से करें चाहे डिसेंडिंग से करें, ये मध्यका यहां आता है 21.5। अब आप देखिए इसमें 9 बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 इससे छोटे हैं। इस प्रकार से जो मीडियन है, मीडियन किसी श्रेणी को दो इक्वल भागों में बांटता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि मध्य का एक पोजिशनल एवरेज है, यानी ये बिल्कुल बीचों बीच की स्थिति को बताता है। इसी प्रकार से देखिए वेज, कुछ फैमिलीज है उनको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी दी हुई है और डायरेक्टली दी हुई है, सीरियल नंबर के साथ लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स आइटम 900 है, फिर 950 है, फिर 1000 है, फिर 1020 है, फिर 1200 है, उसके बाद 1250 है, उसके बाद 50 है, 1500 है। इसी प्रकार से 9 8 9 10 1750 1960। अगेन सीरियल नंबर 11 12 13, आपका 1960 तक आ गया। इसके बाद 2000 2100 2500, 14 नंबर पे आएगा 2750, और 15 नंबर पर आएगा 3000। 15 फैमिलीज है, उनके सैलरी दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 13 14 15। अब ये देखिए सैलरी हमने लिख दी है, पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दे रखी थी तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले 3000 आएगा, फिर 2750 आएगा, फिर 2500 आएगा, फिर 2100 आएगा, फिर 2000 आएगा, उसके बाद 1960, उसके बाद 1750 1500, उसके बाद 1450, फिर 1250, फिर आएगा 1200 1020 1000 950 और 900। हमने क्या किया, दोनों तरीके से लिख दिया, एक बार इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा और दूसरी बार घटते हुए क्रम में लिखा। मीडियन निकालेंगे तो मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम वैल्यू। सो m बराबर साइज ऑफ आइटम कुल है 15, सो वी विल राइट हियर 15 + 1/2 आइटम वैल्यू। सो मीडियन बराबर 16/2 और 8th आइटम, तो 8th आइटम मीडियन होगा, चाहे आप असेंडिंग से ले चाहे डिसेंडिंग से ले, आपको मिलेगा 1500 ही। तो यहां मध्य का जो सैलरी है वो आएगी 1500। चाहे हम बढ़ते हुए क्रम में इसको लेते हैं चाहे हम इसको घटते हुए क्रम में लेते हैं, मीडियन हमारा वो का वही आता है। तो इससे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे असेंडिंग हो चाहे डिसेंडिंग हो, मीडियन का मान एक ही आएगा। ये तीसरा हमने क्वेश्चन किया, एक लास्ट क्वेश्चन पॉइंटर में भी कई बार आ जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम डिस्क्रीट सीरीज में मध्य का कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। अब देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सबसे पहले 1.40 सबसे छोटा है, हमने लिखना है 1.40।
ये एक्स वैल्यू हुई 1.40। सेकंड देखिए 1.49 सेकंड नंबर पर है, तो 1.49। उसके बाद में है 1.85 थर्ड है, ये टेम्परेचर है। 12 मंथ का जो दे रखा है, तो ये आएगा 1.85। ये 12th मंथ का कहीं से सनरेज का डाटा है जो मिलती है। ये 2.49। उसके बाद 2.99। इसके बाद आता है 3.62। 3 के बाद आता है 4.41। नेक्स्ट है 5.21, देन 5.32, देन 5.45। 11 नंबर पर है 5.81 और 12 नंबर पर है 6.25। सो मीडियन निकालना है। सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 12 प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 6.5 item, 13 divided by 2, that is 6.5. So 6.5 item is equal to 6th item plus 7th item divided by 2. तो हम 6th item लेंगे 3.62, 7th item लेंगे 4.41 divided by 2 करेंगे, तो हम लेंगे 3.62 plus 4.41, that is 8.03 divided by 2, 4.015। तो यहां देखिए 4.015 आपका 4.015 इस जगह आएगा 4.015, दैट इज मीडियन। अब इस मीडियन से आप देखिए 6 वैल्यू कम है, 1 2 3 4 5 6, और 6 वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मीन्स द मीडियन वैल्यू किसी भी श्रेणी का मध्य का वह मूल्य होता है जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है, और एक भाग के सभी मूल्य मध्यका से कम होते हैं, दूसरे भाग के सभी मूल्य मध्यका से ज्यादा होते हैं। तो इसके माध्यम से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से अगर व्यक्तिगत श्रेणी हो तो मध्यका को निकाला जा सकता है। दूसरा अब हम देखते हैं कि अगर खंडित श्रेणी हो तो मध्यका को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। अगर आपको जो टेबल दे रखी है वो दे रखी है खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी दे रखी है, सपोज कीजिए एक्स दे रखा है 8 10 12 14 16 18 20 22। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 15 22 16 14 10 6 4। तो खंडित श्रेणी में मध्यका निकालने के लिए सबसे पहले CF निकाली जाएगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे? खंडित श्रेणी का कोई भी प्रॉब्लम है उसका जब भी आपको मीडियन निकालना है तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता आप निकालेंगे। और ये कैसे निकालते हैं? 3। अब इस 3 में 15 को जोड़ेंगे, 3 प्लस 15 तो ये हो जाएगा 18। 18 में 22 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, 18 प्लस 22। फिर 14 में 16 जोड़ेंगे तो आएगा 56। 40 में हमने क्या जोड़ा? 16 जोड़ा। फिर 56 में 14 जोड़ेंगे तो आएगा 70। हमने क्या किया? 56 में 14 जोड़ा। फिर 80 आ जाएगा क्योंकि हमने 70 में 10 जोड़ा। अब इस 80 में 6 जोड़ेंगे तो आएगा 86। 80 में 6 जोड़ा।
और 86 में 4 जोड़ेंगे तो आएगा 90, यानी 86 प्लस 4। इस प्रकार से CF निकालनी है। 3 and 15 18 में 22 जोड़ेंगे 40 आएगा, 40 में 16 जोड़ेंगे 56 आएगा, 56 में 14 जोड़ेंगे 70 आएगा, 70 में 10 जोड़ेंगे 80 आएगा, 80 में 6 जोड़ेंगे 86 आएगा, 86 में 4 जोड़ेंगे 90 आएगा। तो सबसे पहले जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज मिलती है तो डिस्क्रीट सीरीज का सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम होगा तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब वो का वही फॉर्मूला लगाएंगे, m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू। तो मध्यिका निकालने के लिए साइज ऑफ, अब यहां देखिए जब भी f दिया हो तो n बराबर होता है सिग्मा f, ये याद रखना है। तो यहां n बराबर हो गया 90, क्योंकि कितना है ये 8 3 बार आया, 10 15 बार आया, 12 रिपीट हुआ 22 टाइम्स, 14 रिपीट हुआ 16 टाइम्स, सो द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 90। सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 90 प्लस 1 बाई टूथ आइटम वैल्यू। सो m इज इक्वल टू साइज ऑफ 45.5 फिफ्थ आइटम वैल्यू। अब देखिए हमको ये देखना है 45.5 किस जगह है। हम यहां देखेंगे सबसे पहले 45.5 कहां इंक्लूड हुआ, हम यहां देखेंगे तो यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, इस जगह हुआ। देखिए यहां 40 है, कम है, यहां सबसे पहले इंक्लूड हुआ। तो बहुत सिंपल है कि यहां इसके सामने वाला जो होगा वो मध्य का होगा, यानी m, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, m इज इक्वल टू 40। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा आइटम है वो आइटम सबसे पहले कहां इंक्लूड होता है, उसके सामने वाला जो पार्ट है वही मीडियन कहलाएगा। यानी मध्यिका निकालने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, केवल हमको CF में ये देखना है कि ये वैल्यू सबसे पहले कहां लाइज करती है, उसके सामने वाला पार्ट ही मीडियन होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि खंडित श्रेणी में मध्यिका निकालना बहुत सरल है। इवन व्यक्तिगत श्रेणी से भी सरल खंडित श्रेणी में मध्यिका निकालना है। देखिए हम और एग्जांपल लेते हैं इसका, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कि मध्यिका किस प्रकार से होता है। इसी प्रकार देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 25 50 105 125 150 100 75 50 और 45 की है 20। सपोज करिए ये दे रखा है। अब हमको मध्यिका निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए हम टोटल करेंगे 25 और 50 को जोड़ेंगे 75, देन 180 में जोड़ेंगे तो आएगा 305, फिर आएगा 455 555, इसमें 75 जोड़ेंगे तो आएगा 0 3 630 680 और 700। क्या करना है, पहले CF निकालेंगे तो 25 में 50 जोड़ेंगे 75 में 105 जोड़ेगा 180 में 125 जोड़ेंगे तो आएगा 305 में 150 जोड़ेंगे तो आएगा 455 में 100 जोड़ेंगे 555, फिर 555 में 75 जोड़ेंगे तो आएगा 630। इस प्रकार से हम निकालेंगे। अब मध्यिका निकालने के लिए m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू, वो का वही फॉर्मूला यूज करना है। तो आएगा साइज ऑफ, अब यहां देखिए n बराबर 700 है, क्योंकि जब भी n बराबर होता है सिग्मा f अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो ये ध्यान रखना। तो यहां लिखेंगे 700 प्लस 1 बाई टूथ आइटम वैल्यू, सो साइज ऑफ 701 अपॉन टूथ आइटम वैल्यू
तो ये हो जाएगा 350.5 आइटम वैल्यू। 350.5 सबसे पहले ये आएगा, देखिए यहाँ 305 है 350, तो यहां मीडियन का मान हो जाएगा m बराबर 25। बिल्कुल सिंपल है। तो जब भी डिस्क्रीट सीरीज का प्रॉब्लम हो, खंडित सीरीज का प्रॉब्लम हो, खंडित श्रेणी के प्रॉब्लम में मध्यिका को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको केवल सीएफ में ये देखना है कि सबसे पहले यह कहां इंक्लूड होता है, उसके बाद आपको मीडियन निकालना है। अब कई बार क्या होता है कि अगर आइटम ऐसा हो, यहां तो देखिए क्लास इंटू बराबर, अगर ऐसा नहीं भी हो तब भी हम मीडियन निकाल सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन वैसा भी हम करके बताते हैं कि अगर ये क्लास इंटरवल अनइक्वल है, जैसे x 1 2 3 5 7 9 10 12 15 18 है, और ये फ्रीक्वेंसी दे के 3 5 12 18 20 then 17 then 13 then 10 6 4। अगर इसमें भी आपको मीडियन निकालना है, आपको वही प्रक्रिया करनी है, सीएफ लेना है 3 और 5 8 और 12 20 देन 38 देन इसको जोड़ा 38 में तो आएगा 58 5 75 में जोड़ेंगे तो 83 93 99 एंड 103। अब यहां क्लास इंटरवल ये देखिए ये फिक्स नहीं है कि समान हो, अगर असमान है तब भी आपको मीडियन निकालना है, तो आएगा m बराबर साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम वैल्यू, तो आएगा साइज ऑफ 103 प्लस 1/2 आइटम वैल्यू। ये देखिए इसका टोटल है 103, तो ये आ जाएगा m बराबर साइज ऑफ 104/2 दैट इज 52 आइटम वैल्यू। सबसे पहले हम देखेंगे 52 का शामिल हो रहा है, यहां शामिल हो रहा है, तो इसके सामने वाला मीडियन इजिकल टू 7। ऐसे बहुत इजी तरीके से अगर खंडित श्रेणी का कोई प्रॉब्लम है तो मीडियन को बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि व्यक्तिगत श्रेणी का प्रॉब्लम हो तो उसका मीडियन किस प्रकार से निकालना है, और खंडित श्रेणी का प्रॉब्लम हो या सवाल खंडित श्रेणी का हो तो किस प्रकार से मध्यिका का परिकलन इसमें किया जाता है। ये चीजें हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखी। मैं समझता हूं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में मध्यिका निकाला जाता है। थैंक यू।